Hello and welcome back, my dear students. You all are welcome in my Kaji classes. Guys, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स लेकर आया हूँ. ये जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं ये 2024 में जो 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे उसके लिए ये फाइनल क्वेश्चन है. ये ऑब्जेक्टिव नहीं, ये सजेशन नहीं, बल्कि ये 2024 का फाइनल क्वेश्चन है. बस आप ध्यान से देखें. थोड़ा बुक से ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, इसे आप ध्यान से देखें और कॉपी कलम लेकर बैठे लिखें. मैं एक सेंटेंस को 2 से 3 बार बोलूँगा. आप मेरी आवाज़ को, हमारी बोली को सुनकर लिखने की कोशिश करेंगे. इन केस किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अगर कुछ आपको दिखाई कम देता हो, धुंधला देता हो, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और जूम करके देखें, मिला कर लिखें, लेकिन सही लिखें. और हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ. ओनली 2 क्वेश्चन. आप इसका जवाब हमें कमेंट करके देंगे. मुझे उम्मीद है कि आप इसका सही जवाब देंगे, क्योंकि बुक में पूरा आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ और उसी बुक से सारा ऑब्जेक्टिव्स है. जितने भी मैं पोएट्री चैप्टर से मैं आपको पढ़ाया हूँ उसी से मेरा ऑब्जेक्टिव है और क्वेश्चन भी आपको मैं उसी से दिया हूँ. आपके लिए जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ उसी से लाया हूँ. इसलिए कमेंट करके आप रिप्लाई दें, आंसर दें, जवाब दें, फ़ोन करके नहीं. ओके. चलते चलते मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जितने भी स्टूडेंट्स का रिप्लाई आया, जवाब आया, जो मैं क्वेश्चन पूछा था, सबका राइट आंसर था. मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं बहुत बारीकी से, बहुत गौर से, और मैं इसलिए आपके लिए क्वेश्चन लाता हूं ताकि मैं आपको रीड कर सकूं कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है, आप कैसी तैयारी कर रहे हैं. तो आपके आंसर से मुझे ये पता चलता है और चल रहा है कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही है और आगे आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं. अच्छे मार्क्स से आप कामयाब होंगे, ये मेरी दुआ है. चलिए, कम टू द पॉइंट. मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट पढ़ाए हैं, उसी से है. आप गौर कीजिएगा. मैकाबेटी डिसअपियर फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द डैश रिच देयर. समझ गए ना. फिर देखिए मैं क्या बोल रहा हूं. मैकाबेटी डिसअपियर फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द डैश रिच देयर. अब आपका 4 ऑप्शन शुरू होता है. ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑनर, ऑप्शन नंबर बी है पुलिस, ऑप्शन नंबर सी है रिलेटिव एंड ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड. तो आपको पता है ना कि मैकाबेटी जो थी मिस्ट्री कैट, वो जो आपको पढ़ाए थे, वो किसे देखकर गायब हो जाती थी? तो पुलिस को देखकर. तो इसका ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर है. अब स्नेक से आपका क्वेश्चन है. द स्नेक लुक्ड एट द पोएट. द स्नेक लुक्ड एट द पोएट. अब देखिए ऑप्शन आपका शुरू होता है. ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है हैप्पी, ऑप्शन नंबर बी है एंग्री, ऑप्शन नंबर सी है वागली, ऑप्शन नंबर डी है नन. इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? वागली. ओके. आप इसे गौर से देखें और लिखने की कोशिश करें, पढ़ने की और समझने की कोशिश करें. जो मैं पढ़ाया हूं उससे मिलाएं आप कि आप क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं. आप उसको गौर से देखें. अब देखिए थर्ड वन इज ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय. ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय. कौन लिखा है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सिगानोया, सी मनोहर मालगांवकर, डी नन. तो आपको पता है ना कि ए पिंच ऑफ स्नफ को किसने लिखा है? मनोहर मालगांवकर. ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर. चलिए ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका बेट्रेंड रसल. बेट्रेंड रसल वाज फिलोसफर एंड ए. बेट्रेंड रसल वाज फिलोसफर एंड ए डैश साइंटिस्ट, डॉक्टर, हिस्टोरियन एंड डी मैथमेटिशियन. अब आपका ऑप्शन नंबर ए है साइंटिस्ट, बी है डॉक्टर, सी है हिस्टोरियन एंड डी है मैथमेटिशियन. तो आपको पता है, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं कि एक अच्छे मैथमेटिशियन थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए. आई हैव ए ड्रीम इज ए रिटन बाय.
आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय। आई हैव ए ड्रीम को किसने लिखा है ये मैं आपको बता चुका हूं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कुछ हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप खुद बताएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा बताएंगे। चलिए, ऑप्शन नंबर ए आपका स्टार्ट होता है जर्मन ग्रेयर, ऑप्शन बी एटी बेट्स, ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन डी नन। नन तो खैर हो ही नहीं सकता है। इसका ऑप्शन नंबर जो माने कि आई हैव ए ड्रीम, हाँ, ऑप्शन नंबर कौन है, मार्टिन लूथर किंग जो है, ये ऑप्शन नंबर सी में है जो राइट आंसर है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट होता है सेबाई। सेबाई समझ रहे हैं ना, वो बात सेबाई पढ़ा चुके हैं आपको। सेबाई हॉबी वाज कलेक्टिंग, ठीक है। सेबाई की क्या हॉबी थी पता है ना आपको, पढ़ा चुका हूं मैं कि सेबाई की क्या हॉबी थी, बहुत डिटेल में मैं पढ़ाया हूं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं इस चीज को। चलिए, मैं आपको हिंट्स कर रहा हूं खाली। तो सेबाई हॉबी वाज कलेक्टिंग, क्या कलेक्टिंग करने का उसे हॉबी था, क्या जमा करने का हॉबी था उसे। तो सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेन, ऑप्शन नंबर ए, बी सीड्स, सी फ्लावर्स, डी गोट्स, कद्दू, है ना, गोट्स को ना पढ़ाया था आपको। चलिए नेक्स्ट, सेबाई लिव्ड इन ए डैश टाउन, सेबाई लिव्ड इन ए डैश टाउन। अब आपका ऑप्शन ए सही बताइएगा आप, किसका, ऑप्शन ए है हार्बर, ऑप्शन बी है रिमोट, ऑप्शन सी है डिस्टेंट एंड ऑप्शन डी है प्रॉस्पेरस। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है डिस्टेंट, ये राइट ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन शुरू होता है, ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो, ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो डैश। इसमें आप ऑप्शन शुरू होता है ए नो विंड, बी फ्रूटफुल, सी बर्ड्स, डी फ्रूटलेसनेस। मैं आपको बता चुका हूं गाइस, आप बेहतर मेरे हिंट्स को समझने की कोशिश कीजिए बेहतर ढंग से कि मैं आपको क्या हिंट्स दे रहा हूं। और हमारे क्लास के वीडियो को, हमारे वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा वायरल कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन स्टूडेंट्स के बीच में जो 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं और जो 2024 में एग्जाम देंगे। उन स्टूडेंट्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा वायरल कर दें, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो के लिंक को शेयर करें आप, ताकि हो सकता है कि किसी मजबूरी के कारण कुछ स्टूडेंट्स क्लास नहीं कर सके हो, टीचर से नहीं पढ़ सके हो, कोचिंग नहीं कर सके हो, कोचिंग नहीं जा सके हो, वो मायूस न हो, उदास न हो कि हम ट्यूशन नहीं किए हैं, ट्यूशन नहीं पढ़े हैं तो एग्ज़ाम कैसे देंगे, मेरी तैयारी नहीं है। आपको 12th का जितना भी सिलेबस है घर बैठे आपको मिलता रहेगा। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, सारा जितना भी नोटिफिकेशन होगा आपके पास जाएगा। और 12th की तैयारी करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई मायूसी की, कोई उदासी की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे तैयारी करें। तो 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स के बीच में जो 2024 में एग्जाम देंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो के लिंक को वायरल कर दे, शेयर कर दे और लाइक करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है, समझ गए ना। और कमेंट जरूर करेंगे कि आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है, और अगर कुछ आपको डाउट हो तो उस डाउट को भी आप कमेंट में लिखेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूं कि सबसे पहले मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा, तब फिर मैं कोई क्लास लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम टू द पॉइंट गाइस। द पोएम द सोल्जर इज ए डैश पोएम, द पोएम द सोल्जर इज ए डैश पोएम। आप समझिए, आपका ऑप्शन शुरू होता है ऑप्शन नंबर ए रोमांटिक, ऑप्शन नंबर बी पैट्रियोटिक, ऑप्शन नंबर सी क्लासिकल एंड ऑप्शन डी नन। नन का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? क्या रोमांटिक? नहीं, रोमांटिक भी नहीं थे, पैट्रियोटिक थे। तो पैट्रियोटिक कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। समझ गए ना? पहले आपको पढ़ना है, समझना है, इन्हें कि बस टकाटक टिक मार दिया नहीं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, The redness of the fire appears. The redness of the fire appears. Redness of the fire appears. किससे चल रहा है? याद रखिएगा, पढ़ा चुके हैं। Dash to the poet. The redness of the fire appears dash to the poet.
ऑप्शन आपके लिए शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए एक्सेप्टेबल, ऑप्शन नंबर बी नाइस, ऑप्शन नंबर सी मिल्ड, ऑप्शन नंबर सी डी क्रूएल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है क्रूएल। गाइस समझ रहे हैं ना? जितनी भी बात मैं आपको बता रहा हूं आप उसे गौर से देखें, लिखें और रटे नहीं, समझे, क्योंकि सारे क्वेश्चन को एक एक करके मैं एक एक डॉट क्लास में आपका क्लियर कर चुका हूं, चाहे वो पोएट्री सेक्शन से हो या प्रोज सेक्शन से हो। कहां भागेगा क्वेश्चन, घबराइए नहीं। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लाया, बहुत मेहनत किया ताकि आपको मेहनत नहीं करना पड़े। मैं आपका बदला मेहनत कर कर मैं लाया हूं, मैं आपका बदला मेहनत मैं करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, मैकाविटी इज कॉल्ड ए डैश कैट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, अब बहुत इजी भी है। मैकाविटी इज कॉल्ड ए डैश कैट। मैकाविटी कैसी कैट थी? ऑप्शन ए स्टार्ट होता है आपके लिए, ए मिस्ट्री, बी चार्मिस्ट, डी टिमिड, डी ब्रेव। ठीक है, तो ये जो थी मैकाविटी वो कहलाती थी क्या? मिस्ट्री कैट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, मैकाविटी इज द मिस्ट्री कैट, ये ऑप्शन आपका राइट है। किड्स इज ए डैश पोएट। किड्स किस तरह के पोएट थे? क्या ये वार पोएट थे? ऑप्शन नंबर ए आपका स्टार्ट होता है वार, ऑप्शन बी मेलेंकोलिक, ऑप्शन सी रोमांटिक, ऑप्शन डी मेटाफिजिकल। तो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? रोमांटिक पोएट थे। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। समझ गए ना? चलिए कम टू द पॉइंट। ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय डैश, ए एच बेट्स, बी सिगानोया, सी पीएस बट, डी एंटन चेकब। चार ऑप्शन आपके लिए है। तो ए मैरिज प्रपोजल को किसने लिखा था? एंटन चेकब ने। इट मींस कि डी नंबर जो ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन है। समझ गए ना? पढ़ा चुका हूं तो फिर घबराने की क्या बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है आपके लिए, बहुत मेहनत करके। मैंने पहले कहा कि आपका मतलब मैं मेहनत किया हूं, अब बहुत मेहनत करके इसे कलेक्ट किया हूं, बनाया हूं। के इन दारूवाला इज एन डैश राइटर। केकी इन दारूवाला इज एन डैश राइटर। ए ऑप्शन स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलियन, ऑप्शन नंबर बी इंडो एंग्लियन, सी अफ्रीकन, डी चाइनीस। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा इंडो एंग्लियन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। समझ गए ना गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, द पोएट गॉट अप टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम द। आप पोएट किसमें, किस पोएट्री में, किस प्रोज में थे जो पानी पीने के लिए गए थे, उसे प्यास लगी थी। हिंट्स कर रहे हैं, पोएट्री भी पढ़ाए हैं, प्रोज भी पढ़ाए, किस चैप्टर से है आप समझिए। तो द पोएट गॉट अप टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम द डैश। पानी किससे लेने गए थे? बुके से? नहीं, बुकेट से नहीं, ट्रॉस से नहीं, पिचर, बोतल से तो नहीं, पिचर से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। गाइस ध्यान दें आप। सेबाई वाज ए डैश इयर्स ओल्ड जैपनीज बॉय। सेबाइस वाज ए डैश इयर्स ओल्ड जैपनीज बॉय, है ना? आप बताइए कि सेबे जो थे वो कितने साल के लड़के थे? आपके लिए ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 14। तो क्या आपको मैं नहीं बताया हो कि 12 इयर्स ओल्ड जैपनीज बॉय थे? तो 12 इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, तैयार रहिए।
उसके बाद अपने क्वेश्चन का इंतजार कीजिए। द अर्थ इज ए डैश। अब अर्थ पढ़ा चुका हूं मैं। द अर्थ इज ए डैश। अब डैश देखिए क्या है। ऑप्शन ए आपका शुरू होता है स्टोरी, ऑप्शन बी सिमेट्रिकल, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए ऐसे, ऑप्शन बी स्टोरी, ऑप्शन सी सिमेट्रिकल, ऑप्शन डी स्टोरी। क्या था? ऐसे, है ना। द अर्थ इज ए ऐसे, एन ऐसे। ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए, ये तो हो गया, ये तो मैं आपको पढ़ा दिया। अब आपकी बारी है। गाइस, आपके लिए मैं बहुत ही खूबसूरत सा 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं और मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का भी जवाब आप जैसा देते आ रहे हैं राइट आंसर, उसी तरह से इसका भी राइट आंसर देंगे, लेकिन कमेंट करके देंगे, फोन करके और कॉल करके नहीं। समझ गए ना। चलिए, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं और पढ़ूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर सा जवाब देंगे, राइट आंसर देंगे, और मैं आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। चलिए, आपका क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन शुरू होता है। आपका क्वेश्चन ये रहा। द लिप्स आर फॉलिंग डैश। द लिप्स आर फॉलिंग डैश। समझ लीजिए, द लिप्स आर फॉलिंग डैश। अब उस डैश में क्या भरिएगा, आप ध्यान से देखिए। आपका ऑप्शन ये शुरू होता है, ऑप्शन नंबर ए सुन, ऑप्शन नंबर बी गुड, ऑप्शन नंबर सी स्लो, ऑप्शन नंबर डी फास्ट। ओके, एंड आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा। आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय। आप देखिए, इसका ऑप्शन शुरू होता है, ऑप्शन नंबर ए जर्मन ग्रियर। ये आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ऑप्शन नंबर बी मनोहर मालगांवकर, ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर किंग, एंड ऑप्शन नंबर डी सीगा नायर। समझ गए ना। तो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। टेक केयर यू। बाय।